मेरा नाम है शरद और मैं जीत। और आज का स्वागत है इन्फोफन में। और आज हम आपसे बात करेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जो पूरा वर्ल्ड और इंडिया झेल रहा है आजकल। तो आज ही क्यों बात कर रहे हैं हम इस बारे में? देखिए, आपको अगर पता ही होगा शरद, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, जो कि होता है आपका पूरी दुनिया में मनाया जाता है 26 जून को ड्रग की अवेयरनेस के फैलाने के लिए और उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्लानिंग्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट्स करती हैं। तो इस बारे में बताइए कि इंडिया कैसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आज की डेट में इससे ड्रग प्रॉब्लम से। देखिए, इंडिया बहुत अफेक्टेड है ड्रग प्रॉब्लम से। अगर आप जानते ही हो कि इंडिया एक ऐसे लोकेशन में है पूरी दुनिया में जो कि पड़ता है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग प्रोड्यूसिंग एरिया के बीच में, जिसमें से एक है आपका गोल्डन क्रेसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया तक। इसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर खेती होती है ओपीएम की, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं है, ठीक है, और ओपीएम आप समझते ही होंगे जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अफीम। इसकी खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बनाने में। तो दूसरा एरिया है आपका ईस्ट साइड में गोल्डन ट्रायंगल। जी बिल्कुल। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। यहाँ पे भी ओपीएम की खेती होती है शरद। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा कार्टेल बन चुका है आज के लिए सिंथेटिक ड्रग्स का। जी बिल्कुल। ये बहुत जो गोल्डन ट्रायंगल आप जैसे बता रहे हो, ये बहुत पुराने ज़माने से खेती कर रहा है। ये लगा लीजिए चाइना के जब चाइना में ओपीएम वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स का, तब से वहाँ पे चलता है, ठीक है। तो इन दोनों एरिया के बीच में है इंडिया। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूसिंग एरिया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं और इन दोनों एरिया के बीच में इंडिया है। तो चारों तरफ से आप लगा लीजिए कि इंडिया को प्रॉब्लम आती है। तो आपके हिसाब से इंडिया में अब ये मार्केट कितना बड़ा होता जा रहा है? देखिए शायद अगर मैं आपको बताऊं तो अभी लेटेस्ट ही आपने सुना होगा, नवी मुंबई में करीब जून 2020 में 1000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी, जो अफगानिस्तान से आई थी। नेपाल से कंटिन्यू इन्फिल्ट्रेशन होती है ड्रग्स वगैरह की। जो मैं आपको गोल्डन ट्रायंगल बता रहा हूँ ईस्ट साइड में, जो है म्यांमार वगैरह वाला, वहाँ पर से नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेशन होती है। बांग्लादेश से होती है। रोहिंग्यास जो रिबेल ग्रुप हैं म्यांमार के, वो एंटर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप्स हैं वहाँ से ट्रैफिकिंग होती है। बाकी पंजाब और कश्मीर का तो आपने सुना ही होगा, वहाँ से ड्रग आता है, बीएसएफ रोज पकड़ते हैं वहाँ पे। तो इंडिया चारों तरफ से अटैक पे है इस टाइम पे। अभी कुछ दिन पहले ही 8000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी नॉर्थ ईस्ट एरिया में। बताइए। तो आप सोचिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो चुका है। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये। और हमारे जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को खराब कर रहा है ये ड्रग्स। हीरोइन हो गया आपका, मैथ हो गया आपका। मैं आपको कुछ फोटोज शेयर कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जो यूज करने वाले हैं लोग, उनकी हालत कैसी हो जाती है ड्रग्स लेने के कारण। बिल्कुल। और ये लगाइए कि ये एक ऐसा जहर है जो हमारी सोसाइटी में घुलता चला जा रहा है और हमारा यूथ इससे बर्बाद हो रहा है और हम इसको अंडर द रग कर दे रहे हैं। मतलब कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मतलब आजकल ये नॉर्मलाइज करा जा रहा है कि ड्रग्स लेना। आपकी पिक्चरों में देख लीजिए, ड्रग्स के ऊपर गाने बन रहे हैं। बिल्कुल। आपका मनाली ट्रांस और क्या क्या गाने बन रहे हैं। मूवीज में एक कूल दिखाया जा रहा है कि ड्रग्स लेना कूल है। जी बिल्कुल। उड़ता पंजाब कूल, ड्रग यूज करना कूल है। ये इफेक्ट कर रहा है हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को। उड़ता पंजाब में सही दिखाया गया था ये। बिल्कुल। और दूसरा, आजकल आप बॉलीवुड में देखिए कितने लोग पिछले साल जब से सुशांत सिंह का केस हुआ है, कितने लोग आपके आ रहे हैं ड्रग के केस में। लेकिन क्यों? इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है नहीं कि इन्हें सजा मिल पा रही है। देखिए शायद मैं बताऊं तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पर उस तरीके से ये लाइमलाइट में नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान का टेररिज्म, कश्मीर इशू, इस तरीके से इस टॉपिक पे बात ही नहीं होती है। अब आपको टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, तो ये सारा जो है, जितना भी ड्रग का पैसा आता है वो टेररिज्म को फंड करता है एक तरीके से। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल। अफगानिस्तान, ISIS, सीरिया, इराक। बताना चाह रहा हूँ कि ड्रग्स और टेररिज्म दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्योंकि आपके ये पैसा आ रहा है इनके पास, टेररिस्ट के पास, वो कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है? ड्रग्स बेच के तो आ रहा है। बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हैं, जो जितना भी ये गोल्डन क्रेसेंट का एरिया है और जो भी गोल्डन ट्रायंगल एरिया है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में जहाँ आईसिस, तालिबान, अलकायदा टाइप के ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स के अंडर में बहुत बड़ा एरिया आता है जहाँ पर ये लोग ओपीएम की खेती करते हैं और उसे बेचकर ही इंटरनेशनल मार्केट में ये अपने लिए हथियारों के लिए फाइनेंसिंग, फंडिंग करते हैं।
ये जो पैसा इन्हें मिलता है हथियार इस्तेमाल करने का, हथियार खरीदने का, ये ड्रग बेच के ही मिलता है। उसी से फाइनेंसिंग हो रही है इन सब चीज़ों की। ये लगा लीजिए कि आप, अगर मैं आपको बताऊं शरद, अफगानिस्तान के पास तेल तो है नहीं, तो क्या बेचेगा? ड्रग्स ही बेच रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल। देखिए अगर तेल है भी इन कंट्रीज़ में, जैसे सीरिया, ईरान में, तो तेल के लिए तो एक पूरी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, कंपनीज चाहिए होती हैं जो ड्रिलिंग करके ये सब करके तेल निकालती हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए, वो है ना इन रिबल्स ग्रुप के पास, इन आतंकवादी संगठनों के पास। इसलिए क्या करते हैं, जो पब्लिक इनके एरिया के अंडर होती है उन्हीं को खेती में लगाते हैं ओपीएम वगैरह की, और इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, और जो पैसा मिलता है उससे हथियार, गोले बारूद, गोलियां खरीदते हैं और लड़ते हैं। एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही ड्रग लॉर्ड हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इन लोगों को, आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ, कैप्टागॉन। जो ये आईएसआईएस वाले थे, ये कैप्टागॉन खा के आपसे लड़ने आते थे। क्या करता है कैप्टागॉन? देखिए कैप्टागॉन एक ऐसा ड्रग है शरद, जो 48 घंटे के लिए, तो ये लगा लीजिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 48 घंटे के लिए आपको नींद नहीं आती, ठीक है, आप हाई अलर्ट पे होते हैं, आपकी बॉडी एक सुपर सोल्जर की तरह काम करती है, डर और दर्द खत्म हो जाता है उस ड्रग से। इसीलिए ये लोग फिर उस ड्रग को लेकर, सेवन करके, लगा लीजिए कि 30-30 गोलियां खाकर उस टैबलेट की, ये जाते हैं लड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से। तो इसी तरीके का इन्होंने हैवॉक क्रिएट कर रखा है इन जगह पे। आपको बताना चाहूंगा एक और ड्रग है ऐसा ही, ट्रेमाडोल, जो कश्मीर में बहुत यूज होती है, कश्मीरी टेररिस्ट यूज करते हैं सबसे ज्यादा। क्या होता है उससे? ट्रेमाडोल एक हाई लेवल की प्लेन किलर है, जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट और ये आतंकवादी यूज करते हैं आज की डेट में। इस ड्रग से क्या होता है, इस ड्रग से आपको अगर गोली भी लगती है ना, तो आपको उसका पेन नहीं महसूस होता जल्दी। और ये आपका अभी पकड़ी गई है, इटली ने पकड़ा है। बिल्कुल, इसके बारे में मैं बताता हूँ शरद आपको, ये हुआ क्या था। ट्रामाडोल का एक कंसाइनमेंट जो कि एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था, ठीक है, और उसको भेजा गया था किसी दुबई के बिजनेसमैन के द्वारा, कंपनी के द्वारा, श्रीलंका में जाने के बाद ये कंसाइनमेंट हो गया गायब, और इस कंसाइनमेंट को पकड़ा जाता है इटली के पास, लीबिया के बॉर्डर में, मेड इन इंडिया ट्रामाडोल। और सीरिया में, और आई एम सॉरी, लीबिया में ये जो टैबलेट्स जा रही थी आईसिस के लिए। तो टेररिस्ट, अब ये आप बताइए, आपको अगर नींद नहीं आएगी, आपको अगर आपकी बॉडी में फुल एनर्जी रहेगी, 48 घंटे तक लगातार आप लड़ सकते हैं, जुनून पैदा कर देता है ये नशा जो ड्रग्स हो रही हैं आजकल। बिल्कुल, क्योंकि इन आतंकवादी जो संगठन है ये ऐसे ही आके आपका सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, लड़ने चले जाते हैं, 4-4 टेररिस्ट आते हैं, 100 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस या दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जाके लड़ते हैं, उसके लिए, क्योंकि ये ड्रग हाई होते हैं, ताकि डर ना लगे, दर्द ना हो। जब ये पकड़ा गया, ये कार्टेल, जब ये आपको शिपमेंट पकड़ा गया, तब से 2018 से इंडिया में अब जो ये ड्रग फार्मा कंपनीज हैं, ये ट्रामाडोल नहीं बेच सकती। अगर ट्रामाडोल बेची जाएगी तो सिर्फ एनसीबी के अकॉर्डिंग बेची जाएगी, एनसीबी के रूल्स एंड रेगुलेशन और उनके अंडर ही बेची जाएगी जी, क्योंकि अब एनसीबी ट्रामाडोल को एक तरीके से देखता है और इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। शायद दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, इटली वाला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी करी थी। इटली इसलिए देख पा रहा है इन सब चीज़ों को क्योंकि जो वो एरिया पड़ता है, जो समंदर है, लीबिया, मेडिटेरियन सी, उसमें मेजर जो बड़ी कंट्री है वो इटली ज़्यादातर इसको देखती है, तो उन्हीं को ये ज़्यादा पकड़ में आते हैं जो शिप्स कंसाइनमेंट, क्योंकि वो अफगानिस्तान, ईरान और इससे इराक, वो उसी रास्ते से जाता है। तो देखिए शायद मैं आपको बताऊँ, इंडिया को इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमें इस टॉपिक को मेन स्ट्रीम लाना पड़ेगा, साथ में ब्रॉडली इसके लिए अवेयरनेस इंडियन लोगों को फैलानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक नुक्कड़ पे आज की डेट में ड्रग आपको मिल सकते हैं अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इसमें हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप ये देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज़्यादा खतरा आने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट आप जानते हैं म्यांमार में आर्मी रूल लग चुका है, ठीक है, और आर्मी रूल के अंडर में कुछ प्रोटेक्शन मिलती है कुछ ऐसे ग्रुप्स को, जैसे आपने सुना होगा वी ब्रदर्स, ठीक है, जानमिंग ग्रुप, ये सारे ऐसे ग्रुप हैं जो उस गोल्डन ट्रायंगल में पहले के टाइम पे, उस गोल्डन ट्रायंगल पे ये लोग प्रोडक्शन किया करते थे, जो अब बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे आ चुके हैं। और वहां से नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं और रोहिंग्याज जो हैं ग्रुप, रेबल ग्रुप्स, ये लोग इंडिया में एंटर कर रहे हैं इंटरेस्ट को लेकर। अभी जो आपने लेटेस्ट बताया था ना, जो इस सबसे बड़ा कंसाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट में पकड़ा गया है, ये भी उसी कड़ी में जुड़ता है कहीं ना कहीं, तो इंडिया को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ क्या ध्यान दिया जा रहा है, इस ड्रग एब्यूज को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। अभी रिसेंटली 16 कंट्रीज पूरी दुनिया की मिलके एक ऑपरेशन किया था,
उस ऑपरेशन का नाम था ट्रोजन शील्ड, जिसमें 6 टन कोकेन, 5 टन marijuana, 2 टन मेथ और कैश की बात करूं $148 मिलियन कैश पकड़ा गया है। 1200 करोड़ के आसपास आपका 16 कंट्रीज में मिला के, जो कि ऑपरेशन एक साथ हुआ था। इस ऑपरेशन में क्या करा था, FBI ने अपना एक मोबाइल डिवाइस लॉन्च करा था, इनक्रिप्टेड मोबाइल डिवाइस, जो कि अपने सोर्सेज के द्वारा इन्होंने इन ड्रग कार्टेल्स में फैला दिया था। 18 महीने तक इनको लुकआउट करती रही यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में। तो उसके बाद जब ड्रग कार्टेल में फैल गया और ये सारी डीलिंग उस उस डिवाइस के थ्रू होने लगी, तब जाके इन्होंने नोट करना शुरू करा कि कहाँ कैसे ये, तो मतलब शरद, ये जो फोन डिवाइस था, ये FBI ने खुद फैलाया था इन ड्रग जो बिजनेस चल रहा है इनके लोगों के बीच में। हाँ, 1 से 1.5 साल तक इन्होंने लुक करा कि कहाँ से क्या हो रहा है। फिर एक साथ 7 दिन के अंदर इन 16 कंट्रीज में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मतलब रेड हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार। बिल्कुल। आपको बता जाऊं 800 लोग पकड़े गए हैं, 800 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें 16 कंट्रीज में मिला के, और इतना पैसा और इतना ड्रग्स इन लोगों ने पकड़ा है। बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके का ऑपरेशन तो मैं चाहता हूँ हर रोज हो और हर कंट्री करे। इस ऑपरेशन में इंडिया को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बिल्कुल, एक तरीके से आने वाले टाइम पे ना सारी कंट्रीज को मिलकर इस दानव से लड़ना पड़ेगा और इसके लिए ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और लगातार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो यूथ को तो खराब कर रही है, साथ में ये बहुत सारी चीज़ों को फंड करा जा रहा है। ये लगा लीजिए कि आपके देश का यूथ जिस ड्रग को खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल करता है, उसी पैसे से आतंकवादी हथियार खरीदते हैं, गोलियां खरीदते हैं और आप ही के देश के सोल्जर्स को मारते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा सर्कल चल रहा है, हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। और इस बारे में हम आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को अवेयरनेस जरूर दें ड्रग के बारे में। हम ऐसे ही आपके साथ में इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।